दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, हेमंत सोरेन का गिरिडीह दौरा। आज आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की करेंगे शुरुआत। झारखंड में सरकार के 3 साल पूरे होने पर सरकार दूसरे पखवाड़े के दौरान आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। इस कार्यक्रम की शुरुआत गिरिडीह जिले से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वयं करने वाले हैं। दौरे को लेकर सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। बता दें कि झारखंड सरकार का प्रयास है कि योजनाओं का लाभ सभी जरूरतमंद को मिले। 5 साल के लिए फ्री परमिट, रोड टैक्स भी होगा माफ। झारखंड सरकार ने दिवाली से पहले लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। सोरेन सरकार की कैबिनेट मीटिंग में कई बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इसके तहत सबसे खास झारखंड के विलेज एरिया को शहरी एरिया से जोड़ने के लिए सीएम ग्राम गाड़ी योजना को मंजूरी दे दी है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें लगाई हैं जिसको पूरा करने के बाद ही फ्री परमिट दी जाएगी। झारखंड में जाति व आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के 22 लाख आवेदन लंबित। झारखंड में आवासीय जाति और आय प्रमाण पत्र के 22,39,209 आवेदन पेंडिंग पड़े हैं। इनमें से अधिकांश आवेदन विद्यार्थियों के हैं। बिना प्रमाण पत्र के वह नौकरी और संस्थानों में नामांकन के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। ये ऐसे आवेदन हैं जो ऑनलाइन फाइल हुए थे, लेकिन अंचल कार्यालयों से इनका निपटारा भी नहीं हो पाया है। ऐसी परिस्थिति में विद्यार्थियों के साथ अन्य आवेदनकर्ताओं की बेचैनी बढ़ी हुई है। 4 मार्च 2023 से झारखंड 10वीं और 12वीं परीक्षा होने की संभावना। झारखंड बोर्ड परीक्षाओं को समय पर कराने के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है। जल्द ही इसकी घोषणा कर दी जाएगी। वहीं उम्मीद के मुताबिक इस बार झारखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा 4 मार्च 2023 से होने की उम्मीद है। एग्जाम शेड्यूल आधिकारिक वेबसाइट jack.jharkhand.gov.in पर जारी किया जाएगा। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। बता दें कि वर्ष 2022 में बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन 24 मार्च से 20 अप्रैल के बीच किया गया था। परीक्षाओं का आयोजन 2 पाली में किया गया था। हालांकि इस वर्ष परीक्षाओं का आयोजन एक ही पाली में किया जाएगा। इस परीक्षा में केवल वही छात्र शामिल होंगे जिन्होंने बोर्ड परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नफरत भरे भाषणों से खराब हो रहा देश का माहौल, इसे रोकने की जरूरत। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नफरत भरे भाषण का मुद्दा उठाने वाली एक याचिकाकर्ता से कहा कि वह जांच के दौरान उठाए गए कदमों सहित सभी विशेष घटनाओं का ब्यौरा दें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, शायद आपका यह कहना सही है कि नफरत भरे भाषणों के कारण से देश का माहौल खराब हो रहा है, और आपके पास यह कहने के लिए सही आधार है कि इस पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है। चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस एसआर भट्ट की बेंच ने याचिका पर सुनवाई के दौरान हालांकि कहा कि किसी मामले का संज्ञान लेने के लिए एक तथ्यात्मक आधार होना चाहिए। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता 1 या 2 मामलों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। पीठ ने कहा, यह बहुत मनमानी याचिका है। इसमें 58 घटनाओं का जिक्र है जिसमें किसी ने नफरत भरा भाषण दिया। अदालत ने कहा कि उसे नहीं मालूम कि अपराध विशेष का ब्यौरा क्या है। सरकारी कर्मचारियों को दिवाली से पहले हेमंत सरकार ने दिया खास तोहफा। झारखंड कैबिनेट की बैठक सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में हुई, जिसमें 19 प्रस्ताव पर मुहर लगी। कैबिनेट ने दिवाली से पहले राज्य सरकार के कर्मचारियों को तो दिवाली का तोहफा देते हुए महंगाई भत्ते को 4% बढ़ा दिया है। कैबिनेट ने राज्य सरकार के पेंशन कर्मियों को भी दिवाली का तोहफा देते हुए महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की है। दिवाली पर YouTube का धमाका ऑफर, मात्र 10 रुपये में उठाएं 3 महीने तक एड फ्री का मज़ा। YouTube पर आने वाले विज्ञापन मनोरंजन का मजा किरकिरा कर देते हैं। अगर आप इन विज्ञापन से परेशान हैं और बंद करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर पैसे खर्च करने पड़ते हैं। दिवाली के मौके पर YouTube अपने यूजर्स के लिए एक धमाकेदार ऑफर लेकर आया है। अब आपको मात्र 10 रुपये में एड फ्री वीडियो स्ट्रीमिंग का मज़ा मिल सकेगा, और वो भी पूरे 3 महीने तक। प्रीमियम अकाउंट के सब्सक्रिप्शन पर भारी छूट का ये धमाकेदार ऑफर YouTube केवल भारतीय यूजर्स के लिए लेकर आया है। यूजर्स को YouTube के प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए 129 रुपये प्रति महीना खर्च करना होता है।
इस हिसाब से देखा जाए तो 3 महीने में कुल 393 रुपये का खर्चा होगा, लेकिन यूट्यूब के इस ऑफर के जरिए मात्र 10 रुपये में इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। केंद्र ने हाईकोर्ट के लिए नए मुख्य न्यायाधीशों की घोषणा। देश के 3 उच्च न्यायालयों को नया मुख्य न्यायाधीश मिला है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को राजस्थान, कर्नाटक, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में उच्च न्यायालयों के लिए नए मुख्य न्यायाधीशों के नामों की घोषणा की। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि संवैधानिक प्रावधानों का पालन करते हुए न्यायमूर्ति पंकज मित्तल को राजस्थान उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसके अलावा न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वर्ले को कर्नाटक एचसी यानी मुख्य हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। केंद्रीय मंत्री के ट्वीट से में जस्टिस एएम मागरे की जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति का भी जिक्र है। यह कदम सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम द्वारा उनकी नियुक्ति की सिफारिश के कुछ दिनों बाद आया है। झारखंड में सरना, मसना, जाहिर स्थान व हड़गड़ी का होगा विकास। कैबिनेट ने झारखंड के जनजातीय समुदाय के पवित्र स्थल सरना, मसना, जाहिर स्थान हड़गड़ी का संरक्षण एवं विकास को मंजूरी प्रदान की है। यह योजना 2021 से पारित है। इसके तहत सरना, मसना, जाहिर स्थान, हड़गड़ी स्थल खतियान में झारखंड बिहार सरकार दर्ज है, तो उसके संरक्षण एवं विकास के लिए भूमि हस्तांतरण अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग रांची को किया जाएगा। वहीं यदि खतियान में किस्म जंगल झाड़ी दर्ज है तो इस भूमि को वन पट्टा का आवंटन विभाग को दिलाया जाएगा। यदि रहती भूमि पर यह स्थल है तो भूमि अधिग्रहण एक्ट 1913 के तहत इसका अधिग्रहण किया जाएगा। कैबिनेट ने तय किया है कि नगर विकास विभाग द्वारा केंद्र प्रायोजित स्वच्छ भारत मिशन एवं 14वें वित्त आयोग के तहत निर्मित सामुदायिक सार्वजनिक शौचालयों, मॉड्यूलर शौचालयों, मूत्रालयों के संचालन एवं रख रखाव हेतु सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से मनोनयन के आधार पर सेवा लेने की स्वीकृति दी गई। मौसम विभाग का अलर्ट, झारखंड में भारी बारिश की संभावना। झारखंड में मानसून खत्म होने के कगार पर है, लेकिन मौसम ने एक बार फिर से करवट बदल ली है। झारखंड के कई इलाकों में भारी वर्षा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड के कई जिलों में फिलहाल वर्षा से राहत मिलने की संभावना नहीं है। 18 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। 16 अक्टूबर तक मेघ गर्जन के अलर्ट के साथ साथ वज्रपात की भी संभावना जताई गई है। झारखंड में भारी वर्षा को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड की राजधानी रांची समेत दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज, धनबाद, जमशेदपुर आदि जिलों में वर्षा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि उत्तर पूर्व और उसके आसपास की बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने की संभावना है, जिसका असर झारखंड समेत पड़ोसी राज्य बिहार में भी देखने को मिलेगा। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 1957 नए मामले सामने। भारत में कोविड-19 के 1957 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमण के कुल मामले 4,46,16,394 हो गए, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 27,374 रह गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार सुबह 8 बजे जारी किए गए अद्यतन आंकड़ों के अनुसार 8 और मरीजों के जान गंवाने से मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 5,28,822 हो गई। इसमें केरल द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों की सूची में शामिल किए गए 3 मामले भी शामिल हैं। आंकड़ों के अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण के उपचाराधीन मरीजों की संख्या संक्रमण के कुल मामलों का 0.06% है, जबकि कोविड-19 से रिकवर होने की राष्ट्रीय दर बढ़कर 98.75% हो गई है। गौरतलब है कि देश में 7 अगस्त 2020 को कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त 2020 को 30 लाख और 5 सितंबर 2020 को 40 लाख से अधिक हो गई थी। संक्रमण के कुल मामले 16 सितंबर 2020 को 50 लाख, 28 सितंबर 2020 को 60 लाख, 11 अक्टूबर 2020 को 70 लाख, 29 अक्टूबर 2020 को 80 लाख और 20 नवंबर 2020 को 90 लाख के पार चले गए थे। झारखंड की कई सड़कें होंगी मजबूत,
कैबिनेट ने दी प्रस्ताव को मंजूरी। झारखंड की कई सड़कें मजबूत होंगी, उनका चौड़ीकरण किया जाएगा। ग्रामीण कार्य विभाग में अनुबंध पर कार्यरत अभियंताओं को सेवा विस्तार दिया गया है। झारखंड मंत्रालय में 10 अक्टूबर 2022 को आयोजित बैठक में कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी किया है। सिमडेगा जिला अंतर्गत बीरू, तमड़ा, सिकरिया, प्राण, रामरेखा धाम को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के लिए 77 करोड़ 82,22,300 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। गिरिडीह जिला अंतर्गत करमजोड़ा मोड़, गनरो पत्रो नदी के पहुंच पथ पर तक ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण पुनर्निर्माण कार्य के लिए 30 करोड़ 40,02,300 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। रामगढ़ जिला अंतर्गत CIC सेक्शन में चंद्रपुर बड़का काना रूट के 80/1-2 किलोमीटर में LC गेट नंबर 26 SPLT के स्थान पर पथ ऊपरी पुल के निर्माण विभाग के लिए 86 करोड़ 59,06,911 रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई।